बात को सच्ची मानिए, जितना हम बिहारी जी के दर्शन नहीं करना चाहते ना, बिहारी जी हमारे दर्शन करना चाहते हैं कि भाई वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। इतने करुणामय है ठाकुर जी, तो सोचो जिन्होंने उनको प्रकट किया वो कितने करुणामय होंगे। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। यहाँ पे ऐसा कौन है जो वृंदावन के बांके बिहारी लाल को नहीं जानता? लेकिन आज हम बात करेंगे कि बांके बिहारी लाल को जिन्होंने प्रकट किया, स्वामी हरिदास जी महाराज, वृंदावन के राजा को जिन्होंने प्रकट किया, उनके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसे। नृपति द्वार थाड़े रहे दर्शन आशा जासुकी, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री स्वामी हरिदास जी का जन्म यहीं हुआ था, वृंदावन में, राजपुर में हुआ था। साक्षात संतों का ऐसा कहना है कि साक्षात निकुंज ही प्रकट होकर आ गया था स्वामी हरिदास जी के रूप में। जैसे छप्पे में भी आपने सुना कि आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। ये जो रसिक की छाप है, ये सबसे पहले राधा रानी ने साक्षात आके स्वामी हरिदास जी को लगाई थी। इसके पहले किसी भी संत के ऊपर ये रसिक की छाप नहीं लगाई गई थी। सब इसके ऐसा नहीं है इसके पहले संत नहीं थे, इनके पहले संत थे, सब थे। लेकिन एक जो रसिक शब्द है ब्रजमंडल का, एक जो रसिकता है यहाँ की, उस रसिकता से जो परिपूर्ण रसिक है, उस रसिक शब्द की छाप राधा रानी ने सबसे पहले स्वामी हरिदास जी को लगाई। क्योंकि स्वामी हरिदास जी रस का चलता फिरता स्वरूप थे, साक्षात ललिता जी का स्वरूप, जो यहाँ आके हम सब लोगों के लिए इस धराधाम पे आके मानव रूप धारण करके हम सब लोगों को तारने के लिए हुआ। नृपति द्वार थाड़े रहे दर्शन आशा जासुकी। एक बार की बात है कि अकबर जो है तानसेन से बोला कि भाई तुम्हारे जो गुरु हैं उनसे मिलवाओ मुझे। तो बोले ऐसे नहीं मिलते, राजाओं से नहीं मिलते, उसके लिए आपको मेरा नौकर बनना पड़ेगा। तो अकबर ने बोला ठीक है चलो। तो अकबर आया और तानसेन अंदर गए। तो स्वामी हरिदास जी ने बोला, अकबर छुप गया उस कुटिया के बाहर, एक पेड़ के पीछे अकबर छुप गया ओट में। और तानसेन से स्वामी हरिदास जी बोले चलो कुछ सुनाओ। तो राग मल्हार जो है वो सुनाई उन्होंने, और जानबूझ के थोड़ी सी त्रुटि कर दी ताकि स्वामी हरिदास जी खुद उस गलती को सुधार के सोच सुनाए। तो जैसी गलती करी तो स्वामी हरिदास जी ने रोक दिया उसको और बोला कि हट, ऐसे थोड़ी गाते हैं, मैं गा के दिखाता हूँ। तो उन्होंने लेके और फिर उन्होंने वीणा वादन करके उन्होंने गाना शुरू किया, गायन प्रारंभ किया। तो जैसे ही उन्होंने आलाप लिया तो बादल गरजने लगे, उनको तो सारी राग सिद्ध थी, और बाहर से अकबर बोल पड़ा वाह वाह। और उन्होंने तुरंत गायन रोक दिया। बोला कि बाहर कौन है? बोले कि बताओ बाहर कौन है, बुला के लाओ। तो जैसे ही बुला के लाए अंदर, तो स्वामी हरिदास जी बोले ऐसी क्या विपदा आन पड़ी थी कि हिंदुस्तान के बादशाह को पेड़ के पीछे छुपना पड़ा और नौकर बन के आना पड़ा। तो अकबर बोलता है कि मुझे आपके दर्शन करने थे और राजाओं से आप मिलते नहीं हैं, इसलिए मैंने ये वेश धारण किया। तो इस बात से इतना प्रसन्न हुए स्वामी हरिदास जी कि देखो कितनी अच्छी बात है, इतना बड़ा बादशाह लेकिन एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटा सा नौकर बन के आया सिर्फ दर्शन करने के लिए, मेरा कितनी बड़ी बात है। तो अकबर बोलता है कि आप मुझे कुछ सेवा बताओ, आप बोलो तो मैं आपकी कुटिया बना दूँ पूरी अच्छे से, आप बोलो तो मैं पूरा पलट ही कर दूँ यहाँ का नज़ारा वृंदावन का, इतना सुंदर बना दूंगा वृंदावन को। स्वामी हरिदास जी सोचे कि अभी मन में इसके कुछ बचा हुआ है, घमंड दर्शनों से अभी तक इसकी पूरी बात गई नहीं। स्वामी हरिदास जी ने बोला एक काम करो, अपने शिष्य को बुलाया और बोला कि यमुना जी का ना कोना टूटा हुआ है सीढ़ियों का, उसको ज़रा ठीक करवा दो। अब अकबर के मन में तो आया कि देखो भाई कैसी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का बादशाह हूँ मैं, चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, और बोले कि यमुना जी का कोना ठीक करवा दो। तो अकबर को लेके गए, हालांकि वो शिष्य समझ गया कि इस पे स्वामी जी की कृपा हो चुकी है, अब इसको नज़ारा कुछ और ही दिखेगा, तो वो लेके गए। जैसे ही लेके गए तो शिष्य ने दिखाया देखो भाई वो कोना है,
अब जैसे अकबर ने उस कोने को देखा तो उसको ऐसा लगा कि मैं तो अपनी अगर पूरी संपत्ति भी लुटा दूं ना तब भी उस कोने का कण नहीं बना सकता। ऐसे जगमगाते हीरे, ऐसे पन्ने, ऐसे जवाहरा, ऐसे 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 धातुओं से वो जो बनी हुई थी सीढ़ियाँ। तो अकबर को लगा कि भाई मैं तो ये बना नहीं सकता। वो दृश्य देख ही नहीं पाया, तुरंत मूर्छित हो गया। मूर्छित होके वो आया वापस, स्वामी जी से बोला कि मेरे जैसे अगर करोड़ों अकबर भी अपनी सारी संपत्ति बेच देना तब भी उसका कोना नहीं बना सकते। स्वामी जी बोला मुझे यही समझाना था तुझे कि वृंदावन का नज़ारा बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब बात यहाँ पे समझाने की ये है कि नृपति, बड़े बड़े राजा द्वार पे खड़े रहते थे कि एक तरफ ऐश्वर्य लुटाने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ स्वामी जी का वैराग्य इतना उच्च कोटि का था कि 11 अशर्फियाँ निकलती थी बिहारी जी के सिंहासन से और उन 11 के वो 56 भोग बनाते थे। 56 भोग बनाने के बाद, पवाने के बाद उसके फिर भाग किए जाते, एक भाग बंदरों को, एक भाग मछलियों को, एक भाग वृंदावन के मोरों को, तो एक भाग संतों को दिया जाता था। लेकिन उसमें से स्वामी जी सिर्फ एक तीली डाल के जितना निकलता था एक किनका वो पाते थे और सिर्फ एक मुट्ठी चना पूरे दिन में, और कुछ नहीं। कुछ शिष्यों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो स्वामी जी ने पूछा ये जो भोग विलास है ना, ये हमारे ठाकुर सेवा के लिए है, ये सेवा के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। अगर ठाकुर हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ें भेजता है ना जो हमें संपन्न करती हो तो वो ठाकुर की लगाओ, क्योंकि ठाकुर की भेजी हुई है। अगर उसको हम खुद पे इस्तेमाल करने लगेंगे ना तो वो ठीक बात नहीं होगी। हमें तो वैराग्य से रहना चाहिए। हम सेवक हैं, हम स्वामी थोड़ी हैं, हमें वैराग्य से ही रहना चाहिए। देखिए ऐसे स्वामी हरिदास जी। अब करुणा के इतने दया सागर जिसकी कोई तुलना नहीं। एक बार एक तांत्रिक क्योंकि बैर भाव हो जाता है तो पीछे ही पड़ गया, कभी कुछ बन के आता, कभी सांप बन के, कभी पक्षी बन के पीछे, कभी कैसे कि मौका ढूंढता मैं कैसे भी स्वामी हरिदास जी को आहत कर दूं। लेकिन कहाँ मिले स्वामी हरिदास जी का मौका, वो अपने निवृत्त कुंज से बाहर निकले तब तो मौका मिले कुछ। तो एक बार क्या हुआ, स्वामी हरिदास जी ऐसे मोरों को खिला रहे थे तो वो भी मोर बन के आ गया। अब मोर बहुत पसंद थे उन्हें, तो जैसे ही सामने वो आया तो उनके मुंह से निकल गया मोर। अब मोर के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ तो होता है मोर जो पक्षी होता है, दूसरा मोर का अर्थ होता है मेरा। अब जैसे ही मोर निकला वैसे ही उस तांत्रिक का जो इनको आहत करने आया था उसका पूरा अंतःकरण ही परिवर्तित हो गया, क्योंकि संत ने मेरा कह दिया, एक महापुरुष ने मेरा कह दिया, पूरा अंतःकरण ही परिवर्तन हो गया। और वो अपने रूप में आके क्षमा मांगने लगा कि स्वामी जी मैं तो आपको आहत करने आया था, मुझे अब पता चला आप कितने दया के सागर हैं। आप मुझे जानते भी नहीं थे, आप ये ज़रूर जानते थे कि मैं आपको आहत करने आया हूँ, लेकिन आपने फिर भी मुझे अपनाकर मुझे आपके चरणों में आने का मौका दिया। स्वामी जी ने बोला जाओ भजन करो, दीक्षा दी स्वामी जी ने और बोला कि जाओ वृंदावन की लताओं में बैठ के भजन करो। ऐसे स्वामी हरिदास जी के चरणों में आज हम प्रणाम करते हैं। राधाष्टमी के दिन इनका जन्म तिथि मनाई जाती है, तो हम छोटा सा कार्य कर सकते हैं, कम से कम इनको प्रणाम कर लें। इनके जैसा तो बना ही नहीं जा सकता। बस एक काम कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने बिहारी जी को लाड लड़ाया, ऐसे हम बिहारी जी को लाड लड़ाएं। जिनको मौका मिल रहा है सेवा का वो उस तरीके से लड़ाएं, जिनको नहीं मिल रहा तो दर्शन दे के लड़ाएं। आप इस बात को सच्ची मानिए, जितना हम बिहारी जी के दर्शन नहीं करना चाहते ना, बिहारी जी हमारे दर्शन करना चाहते हैं कि भाई वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। इतने करुणामय है ठाकुर जी, तो सोचो जिन्होंने उनको प्रकट किया वो कितने करुणामय होंगे। आप जब दर्शन करेंगे, हम जब दर्शन करते हैं बिहारी जी के और सुख से, ऐसे नहीं अच्छे से हम जब दर्शन करते हैं तो स्वामी हरिदास जी को कितनी खुशी होती है कि भाई मेरे प्रकट किए हुए ठाकुर के आज कोई दर्शन कर रहा है, उनकी कितनी कृपा मिलती है। राधे राधे, श्री हरिदास।